कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी अपने एक दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर आए। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सुरेश पचौरी ने कहा कि कमलनाथ शिवराज सरकार से जो सवाल पूछ रहे हैं वो सही है, क्योंकि आप बातें तो करते हैं लेकिन पूरे नहीं करते हो। हमारी सरकार थी, कमलनाथ ने अपने कार्यकाल में 365 वायदे पूरे किए, लेकिन सरकार को गिरा दिया गया, इसलिए बाकी वायदे पूरे नहीं हो पाए। वहीं सुरेश पचौरी ने एनएचएम परीक्षा का पर्चा लीक मामले में कहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य प्रदेश में घोटाले होते ही रहते हैं, पहले डंपर घोटाला, फिर व्यापम, ई टेंडर्स और नर्सिंग घोटाला। इन घोटालों से ऐसा लगता है कि ये बीजेपी सरकार घपले और घोटालों की सरकार है, इसलिए ऐसा हो रहा है। वहीं मोहन भागवत के बयान को लेकर कहा कि ब्राह्मण एक जाति नहीं है बल्कि संस्कार है, जो शुभ और अशुभ कार्य कराने में काम करता है। भागवत का बयान निंदनीय है। राय अपनी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में रखें। पचौरी जी, 2018 में अजय सिंह जी ने बयान दिया था कि मुख्यमंत्री का चेहरा कमलनाथ हो, और अभी परसों उनका बयान आ गया मुख्यमंत्री का चेहरा कमलनाथ नहीं। क्या ऐसे 5 साल में 4 साल में? मैं वही निवेदन कर रहा हूँ कि ये विषय तो जब कमलनाथ जी ने स्वयं ही अपना मंतव्य व्यक्त कर दिया है तो अपना आप इसका पटाक्षेप हो गया है, और कमलनाथ जी के अनुभव पर तो कोई प्रश्नवाचक चिन्ह है नहीं। कमलनाथ जी की स्वीकार्यता के ऊपर तो कोई सवालिया निशान है नहीं। अरुण यादव जी के बयान के बाद अरुण यादव के समर्थक को होल्ड कर दिया। महाराज सानू तुसी चाय वाय पिला दो। कमलनाथ जी में बड़ा सवालों का जो चल रहा है, हर रोज एक सवाल नया होता है। आज फिर शिवराज जी ने सवाल किया है, कमलनाथ जी ने सवाल किया है, तो कहाँ क्या लग रहा है आपको? देखिए, जनता इस बात को जानने के लिए उत्सुक है कि समय समय पर जिस पार्टी के जो नेता ने जो वादे किए, उन वादों की पूर्ति की दिशा में क्या कदम उठाए गए, एक, और आगे की क्या कार्य योजना है। इसी सिलसिले में ये जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि इनका जवाब दिया जाना चाहिए। आज 11वां सवाल कमलनाथ जी ने पूछा है शिवराज जी थे, और कांग्रेस और बीजेपी कह रही है सिर्फ हमेशा कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर है, झूठे वादे करती है, झूठे वचन पत्र जारी करती है, और ऐसा ही 2023 में भी अपने वचन पत्र में करने वाली है। देखिए, जहाँ तक वचन पत्र का प्रश्न है कि जो वचन पत्र कांग्रेस पार्टी ने 2018 में जारी किया था, जिस पर भरोसा करते हुए जनादेश कांग्रेस के पक्ष में हुआ था, उस दिशा में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कारगर कदम भी उठाए गए और लगभग 365 वादे पूरे हुए। कुछ और वादे पूरे किए जाना थे, लेकिन चूंकि वो सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी, तो वो सारे के सारे वादे पूरे होना तो उस समय संभव नहीं था। फिर भी काफ़ी कुछ वादे पूरे किए गए। भाई साहब, एक सवाल है कि मध्य प्रदेश में व्यापम के बाद और एक नया परीक्षा के नाम पे घोटाला सामने आ रहा है। एनएचएम की जो परीक्षा हो रही थी उसमें एक बड़ा रैकेट पकड़ में आया। 15 लाख क्या मतलब क्या लग रहा है इसके पीछे है क्या कहीं कोई सरकार की लापरवाही है, या ये पूरा रैकेट लगातार जारी है? क्योंकि जिस एजेंसी पे काम था पेपर छापने का, उसने कई परीक्षाएं बड़ी आयोजित करा चुकी है। सास की भर्ती परीक्षाएं कराती है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार के घोटाले आए दिन, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में रही है, तो उजागर हुए। चाहे वो हम डंपर घोटाले की बात को लें, चाहे व्यापम घोटाले की बात को लें, चाहे ई टेंडर घोटाले की बात को लें, चाहे ये नर्सिंग घोटाले की बात को लें, तो मैं अगर ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार घपले और घोटालों वाली सरकार बन गई। मोहन भागवत जी ने जो